अगर आपने इसका पहला पार्ट मिस कर दिया है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर देख लीजिएगा तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तब वो लड़की दौड़ती हुई केरल के पास जाती है, यह जानने के लिए कि किसी को चोट तो नहीं आई, पर सब कुछ ठीक होता है। इसके बाद वो लड़की अपना नाम मेलिसा बताती है। फिलिप मेलिसा को देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रहा होता है कि आखिर उसने शादी क्यों की। मेलिसा उसे बताती है कि मैं अगले 2 सप्ताहों से टक्सन के चक्कर काट रही हूँ, क्योंकि उस बोर्ड में कोई भी पता नहीं लिखा हुआ था, बस उसमें अलाइव इन टक्सन लिखा हुआ था। यह सुनकर फिलिप बहुत ज्यादा अफसोस करता है कि मैंने पूरा पता क्यों नहीं लिखा। इसके बाद फिलिप उसे अपने घर लेकर चला जाता है और उसे अपने साथ उसी घर में रहने के लिए कहता है, पर केरल उसे बताती है कि मेरे आने के पहले वो किस तरह से रहा करता था। घर में बस चारों तरफ कचरा का ढेर भरा हुआ था। केरल उसे यह भी बताती है कि फिलिप स्विमिंग पूल में ही बाथरूम जाता है। फिर भी फिलिप मेलिसा को पटाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर मेलिसा को पटाने में नाकामयाब हो जाता है। खैर मेलिसा कहती है कि मैं बगल वाले घर में रह लूंगी। जब मेलिसा वहाँ से जाने लगती है तो वो केरल को जाकर हक करती है, तो फिलिप भी कहाँ मानने वाला था। वह भी पीछे से जाकर मेलिसा को अजीब तरह से हक करने लगता है। फिलिप को ऐसा करते देख मेलिसा को ऑकवर्ड सा फील होता है, पर वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अगले दिन केरल और मेलिसा एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो फिलिप अपनी दाढ़ी को शेव करके मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए एक नए लुक में आता है। रात में जब वे सब डिनर कर रहे होते हैं तो फिलिप मेलिसा को ताड़े ही जा रहा था। मेलिसा जो भी कुछ कहती फिलिप उसमें हाँ में हाँ मिलाते जाता। मेलिसा यह कहती है कि मैंने जब अपने पति को किसी और औरत के साथ सोते हुए देखा तो उसे छोड़ दिया और अकेले ही रहने लगी। खैर रात में केरल फिलिप को अपने साथ सोने के लिए कहती है, पर फिलिप उससे कहता है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिलिप जब रात में सो रहा होता है तो उसके पास मेलिसा आती है और उसे वॉशरूम में चलने के लिए कहती है। यह सुनकर फिलिप के मुंह से पानी आने लगता है। वो वॉशरूम पहुंच जाता है, पर वह देखता है कि वॉशरूम में केरल बैठी हुई है। यह देखकर वह जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल फिलिप सपना देख रहा होता है। खैर अगले सुबह जब मेलिसा उसके घर आती है तो वह देखती है कि फिलिप बॉडी बना रहा है, जबकि वो बस मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रहा होता है। पर मेलिसा उसे देखकर समझ जाती है कि फिलिप यह सब मुझे दिखाने के लिए कर रहा है। इसके बाद मेलिसा फिलिप को घर के बाहर लेकर आती है और वो उस कार के बारे में पूछती है जो उसके घर के बाहर लगा हुआ था। फिलिप उससे कहता है कि एक कार मैंने तुम्हारे लिए ली थी। तभी वहाँ पर केरल आ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुमने अभी तक उस दरवाजे को भी ठीक नहीं किया है जिसे तुमने तोड़ा था। अगले दिन फिलिप उस टूटे हुए दरवाजे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास मेलिसा आती है और उसे और केरल को ड्रिंक के लिए बुलाती है, पर फिलिप उससे झूठ बोलता है कि केरल की तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकती, और अकेले ही मेलिसा के साथ चला जाता है। जब दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तो मेलिसा उसे बोलती है कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई रहती तो मैं तुम्हारे साथ जरूर रहती। यह सुनकर फिलिप मन ही मन खुश होने लगता है और वह दौड़ता हुआ केरल के पास जाता है ताकि वह केरल से अपना रिश्ता तोड़ सके। पर जब वो केरल के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि केरल उसकी शादी की तस्वीरें सजा रही है। यह देखकर फिलिप का खुद से ही मन नहीं होता है कि वो केरल के पास जाकर डिवोर्स की बात कर सके। इसके बाद हम एक स्पोर्ट कार को देखते हैं जो अलाइव इन टक्सन देखकर टक्सन की ओर आने लगती है। इसका मतलब कोई अभी भी है जो जिंदा है। घर पर हम इन तीनों को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो केरल अपनी शादी के बारे में मेलिसा को बताती है, पर फिलिप ऐसा नहीं चाहता था कि मेलिसा को उसकी शादी के बारे में ज्यादा डिटेल से पता चल सके। मेलिसा इस बात से बुरा फील कर रही होती है कि उसने अपनी सेक्सुअल इच्छाओं के बारे में फिलिप को बताया। वो कहती है कि वो कभी भी एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ नहीं सोएगी। यह सुनकर फिलिप को बहुत ही बुरा लगता है। अगले दिन दोबारा से फिलिप मेलिसा के पास जाता है और वह अपने दोनों हाथों को आगे करके मेलिसा को एक हाथ को चूज करने के लिए कहता है। जब मेलिसा एक हाथ को चूज करती है तो फिलिप कहता है कि तुम्हें पृथ्वी को बचाने के लिए मेरे साथ सोना होगा। इसके बाद वह रोता हुआ केरल के पास जाता है, उसे बताता है कि हमें पृथ्वी को
बचाने के लिए तुम दोनों के साथ सोना होगा ताकि आगे चल के हमारे बच्चे अच्छे तरह से रह सके। वो यह भी बताता है कि मेलिसा को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ। यह सुनकर कैरल वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। कुछ देर बाद मेलिसा भी फिलिप के पास आकर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। खैर रात में दोनों औरत फिलिप से बात करने के लिए बुलाते हैं। फिलिप को लग रहा था कि दोनों दोबारा से उस पर गुस्सा करेंगे, पर ऐसा नहीं था। कैरल उसे कहती है कि हम दोनों पृथ्वी को बचाने के लिए तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर फिलिप ऐसा दिखाता है कि वो इनके साथ मजबूरी में सोना चाहता है, पर वह अपने कमरे में जाकर खुशी से चिल्लाने लगता है। खैर अगले दिन फिलिप मेलिसा के पास पहुंच जाता है। फिलिप उस दिन को खास बनाना चाहता था, पर मेलिसा जल्दी से अपना काम खत्म करके वहाँ से जाना चाहती है। इसके बाद फिलिप आतिशबाजी करता है तो उस पटाखे की रोशनी काफी दूर तक जा रही थी। उस रोशनी को देखकर उस स्पोर्ट कार वाला व्यक्ति उसकी तरफ चल देता है। दोनों अपना काम शुरू ही करने वाले होते हैं, तब तक वह आदमी अपना स्पोर्ट कार लेकर वहाँ पहुँच जाता है। यह देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो आदमी अपना नाम टॉर्क बताता है। वो उन्हें यह भी बताता है कि मैंने सड़क पर अलाइव इंडक्शन का बोर्ड देखकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, पर फिलिप उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसका कुछ काम अभी बाकी था। पर मेलिसा टॉर्क को कैरल के पास उसे मिलाने के लिए लेकर चली जाती है। रात में जब फिलिप अपने घर आता है तो कैरल बहुत खुश होती है क्योंकि फिलिप को अब मेलिसा के साथ नहीं सोना पड़ेगा। रात में वे सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो फिलिप उसके मोटापे को देखकर टॉर्क का मजाक उड़ाने लगता है, पर टॉर्क को उसकी बातें बुरी नहीं लगती। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम डैड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसी दिन से मैंने काफी ज्यादा खाना शुरू कर दिया और उसकी हालत ऐसी हो गई, और मेरा तो सब कोई मजाक उड़ाता है, इसीलिए मुझे बुरा नहीं लगा। इतना कहकर टॉर्क सोने के लिए चला जाता है। कैरल को लग रहा था कि मेलिसा टॉर्क को पसंद करने लगी है, इसीलिए दोनों को मिलाने के लिए पूरी कोशिश वह करने लगती है। अगले दिन कैरल उन सब को एक वेकेशन पर चलने के लिए बोलती है। वे सब भी उसकी बातें मान लेते हैं। वे जब वेकेशन के लिए पहुंचते हैं तो कैरल उन दोनों को मिलाने के लिए उन्हें अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। उस दिन मेलिसा और टॉर्क अपना समय एक साथ बिताते हैं, पर फिलिप पूरा दिन उनकी जासूसी करता रहता है। अगले दिन कैरल फिलिप को बताती है कि वे दोनों एक डेट पर जा रहे हैं, पर फिलिप ऐसा होने देना नहीं चाहता था, इसीलिए वे सब मिलकर टेनिस खेलने जाते हैं। वहां पहुंचकर फिलिप अपना टी शर्ट खोल देता है और टॉर्क को भी अपना कपड़ा उतारने के लिए कहता है ताकि मेलिसा उसके मोटापे को देखकर उससे दूर रहने लगे, पर टॉर्क भी बिना शर्माए अपने कपड़े उतार देता है। मेलिसा उसके पेट पर कटा हुआ निशान देखकर उससे पूछती है कि यह कैसे हुआ, तो टॉर्क बताता है कि मेरे भाई का किडनी खराब हो गया था, वो मरने वाला था, इसीलिए मैंने अपनी किडनी उसे दे दी, फिर भी वो बच नहीं सका। इतना कहकर टॉर्क रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मेलिसा भी उसके पीछे चली जाती है। कुछ देर बाद जब ये दोनों भी उनके पास पहुँचते हैं तो फिलिप देखता है कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। यह देखकर फिलिप को बहुत ही बुरा लगता है और इसी के साथ दूसरा पार्ट भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले पार्ट में, फिलहाल के लिए बाय।